ये कहानी है एक छोटे से गांव सोमपुर की, जहां पर शांता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। शांता के पति का देहांत हो चुका था। वो इस गांव में अकेली अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से किया करती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। शांता एक सेठ के यहाँ घर में काम करती थी। वो बहुत गरीब थे, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शांता की बेटी उससे कहती है, मम्मी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरे लिए कुछ पका के लेकर आओ ना। बहुत दिन हो गए कुछ नहीं खाया मैंने, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर तुम फिक्र मत करो, आज मैं सेठ के यहाँ काम करने जाऊंगी। आज सेठ मुझे मेरी पगार दे देगा, उससे मैं घर का राशन लेकर आऊंगी और तुम्हारे लिए खाना बनाकर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी सेठ के घर जाती हूँ। एक दिन की बात है। सेठ शांता से कहता है, देखो शांता, मैं 1 महीने के लिए अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह पहले ही दे रहा हूँ। अरे वाह सेठ जी, फिर तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दें। मेरी बेटी बहुत दिनों से भूखी है, मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगी। फिर सेठ शांता को उसकी तनख्वाह दे देता है। पैसे लेकर शांता घर जा रही होती है कि उसको पता नहीं चलता कि उसके पैसे रास्ते में गिर जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर उसको पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पैसे लगता है कहीं पर गिर गए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी बहुत दिनों से भूखी है, उसको मैं क्या खिलाऊंगी? फिर शांता परेशानी से रोने लगती है। ये सब एक चुड़ैल देख रही होती है। उसे शांता पर तरस आ जाता है। वो शांता के पास आती है। शांता चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये मुझे मार डालेगी। अरे घबराओ मत, डरो नहीं मुझसे। मैं बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अरे चुड़ैल जी, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बहुत परेशान हूँ। सेठ ने मुझे पगार दी थी तो मैं घर वापस आ रही थी कि मेरे पैसे रास्ते में ही गिर गए। मेरी बेटी बहुत दिनों से भूखी है, मैंने उसके लिए खाना लेकर जाना था। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, अपनी बेटी को क्या खिलाऊं। हाँ हाँ हाँ, हम बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो। ये लो तुम्हारे पैसे, और कभी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे याद करना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। अरे वाह चुड़ैल जी, आपने तो सच में मुझे पैसे दे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बेटी के लिए खाना लेके जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और शांता अपने घर वापस आ जाती है। उसकी बेटी शांता का इंतजार कर रही होती है। अरे मम्मी, आप आ गई? आपने आ जाने में इतनी देर कैसे कर दी? पहले तो आप जल्दी आ जाती थी। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो। आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, आज दरअसल बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैं लेट होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। फिर वो दोनों खाना खा के सो जाते हैं।